डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोटीन होते क्या हैं, इसके साथ साथ हमने अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर को भी देखा था। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पहले वो वीडियोस देखें, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। तो आते हैं हम जो है अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन की हमारी बॉडी के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, प्रोटीन कौन से ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि हमारी बॉडी को जो है मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हम इसको बारी बारी देखेंगे कि प्रोटीन कौन से ऐसे फंक्शन जो है, बायोलॉजिकल रोल जो है वो हमारी बॉडी के लिए जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे सेल के अंदर हो रहे होते हैं, तो उनको जो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो है हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है। उनको नेसेसरी रेट पे लाने के लिए, जो यानी कि वो रेट जो ज़रूरी है लाइफ को जो है मेंटेन करने के लिए, वो काम कौन करते हैं? वो हमारे एंजाइम जो है वो रोल प्ले करते हैं। अब एंजाइम जो है वो उसके अंदर एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या रोल है? ये क्या करते हैं, हमारे फूड की जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब फूड की ब्रेक डाउन होती है तो उसके रिजल्ट में जो है हमारे पास जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो उससे नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज का क्या रोल है? जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है तो ये उसके अंदर जो है अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एज अ एंजाइम इनहिबिटर के तौर पे भी काम कर रही होती हैं, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही होती हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि एक्टिवेट करती हैं एंजाइम को, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज़ करती हैं, जिनको हम एक्टिवेटर का नाम देते हैं। तो उससे नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें तो वो हमारा आता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल एंड टिश्यू। मींस के जो हमारी प्रोटीन है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है हमारे सेल को और हमारे टिश्यू को। मींस के जो उनकी शेप है और उनकी स्टेबिलिटी के अंदर जो है ये हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो हमें हेल्प आउट करती हैं। तो अगर आप एनिमल सेल की एक एग्जांपल लें तो एनिमल सेल की जो आउटर लेयर होती है, मींस के जो हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन का जो लार्ज पोर्शन होता है वो हमारा प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो अगर हम इसमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट के अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कोलेजेंस जो हैं ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है प्रोटीन की। ये क्या करती हैं? ये इलास्टिसिटी मींस लचक और सपोर्ट देती हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को। अब कनेक्टिव टिश्यूज़ की अगर बात करें तो टेंडन्स हैं और हमारी जो स्किन है ये जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल में आती हैं। तो उससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज का है। मींस के ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का काम भी जो हमारी बॉडी के अंदर जो परफॉर्म करते हैं वो हमारी प्रोटीन्स होती हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने नाम भी सुना होगा, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या करती है? वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करती है और उसको पूरी बॉडी तक लेके जाती है। तो जो हीमोग्लोबिन है ये हमारी एक प्रोटीन है। तो हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी जब हमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को देखा था, तो जिसमें मींस दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में फोल्ड हुई हुई थी, कॉम्पैक्ट हुई हुई थी। तो उसके अंदर जब हमने एग्जांपल की बात की थी तो हमने हीमोग्लोबिन की एग्जांपल वहाँ पर दी थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो फंक्शन है प्रोटीन्स का वो है हमारे हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जितने हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनमें जो है वो अपना रोल प्ले करती है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इंसुलिन जो है इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब इंसुलिन के बारे में तो आपको पता होगा कि हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन अपना रोल प्ले करती है वो इंसुलिन होती है। और अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट वन जो प्रोटीन है वो कौन सी है, वो है इंसुलिन।
अब इंसुलिन क्या काम करती है, वो रेगुलेट करती है हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, और ये इंसुलिन रिलीज कहाँ से होती है, ये होती है पेंक्रियाज से। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। उससे नेक्स्ट जो पार्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन का, वो है इम्यून फंक्शन। अब इम्यून, कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं, मींस के एंटीबॉडीज़ जो हैं, एंटीबॉडीज़ बेसिकली प्रोटीन हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल्स, जिसको बॉडी जो है एक ये जो है कह लें कि एक दुश्मन के तौर पे ले, तो वो क्या करती है, ये इसके रिजल्ट में जो इम्यून सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ को रिलीज करते हैं, मींस प्रोड्यूस बाय इम्यून सेल्स इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस, मींस के एंटीजन्स वगैरह। तो एंटीजन्स जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो जो हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करते हैं। तो जब वो एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ एंटीजन्स को रिकग्नाइज करती है, उनको पहले आइडेंटिफाई करेगी, फिर उसके साथ जाके बाइंड करेगी, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स होंगे, डिफरेंट इम्यून सेल्स, वो क्या करेंगे, वो उस जो एंटीजन है उसको जो है किल कर देंगे, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ वहाँ पे जाके ज्वाइन करेगी और वो एक सिग्नल के तौर पे जो है वहाँ पर काम करेगी, और इसके रिजल्ट में जो हम एंटीजन्स जो हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। तो उससे नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं प्रोटीन्स, एक्टिन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। अब एक्टिन और मायोसिन हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे प्रोटीन्स हैं जो मसल्स की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान जो है वो हमें हेल्प आउट करते हैं। उसके साथ साथ जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो सेल सिग्नलिंग का काम करती हैं, मींस के जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मींस के कोई टच या इस तरह का जब कोई काम होता है हमारी बॉडी को, अगर कोई टच करे तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ जो है सिग्नल्स जाते हैं हमारी बॉडी को, जिसके रिजल्ट में वो डिफरेंट जो है फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो जो प्रोटीन्स हैं वो सेल सिग्नलिंग का भी काम करती हैं। उससे नेक्स्ट जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए पैकेजिंग के अंदर। अब डीएनए पैकेजिंग के अंदर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्रोटीन प्ले करती है, उसका नाम है हिस्टोन। हिस्टोन्स क्या करती हैं, अब देखें डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, अगर उसको हम ऐसे लीनियर सीक्वेंस में लेना तो वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर फिट नहीं आएगा। तो हिस्टोन्स क्या करती हैं, वो उस जो डीएनए होता है उसको पैकेज करती हैं, उसको कॉम्पैक्ट करती हैं, उसको एक गुच्छे की फॉर्म के अंदर लेके आती हैं, और उसको हम उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिन का। अब जो क्रोमेटिन है वो क्या करता है, जब उसको इस शेप में आ जाती हैं हमारी जो हमारा डीएनए, तो वो ईजीली जो है वो फिट हो जाता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो इसलिए जो है डीएनए पैकेजिंग के अंदर प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे नेक्स्ट जो फंक्शन हम बात करते हैं वो है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। अब जो प्रोटीन है ये एनर्जी का एक बहुत अहम सोर्स है। अब हमारी बॉडी बेसिकली जब हम एनर्जी यूज़ करनी होती है हमारी बॉडी ने, तो वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से लेती है, उसके बाद लिपिड से लेती है, और उससे नेक्स्ट जो है हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारी बॉडी के अंदर लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम हो, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो इस केस में क्या होगा, बॉडी जो है वो प्रोटीन से एनर्जी जो है वो ज़रूरत के मुताबिक लेगी। अब प्रोटीन से एनर्जी की प्रोडक्शन कैसे होती है, जो प्रोटीन है वो उसकी ब्रेक डाउन होती है और वो कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड्स में। अब हमें पता है कि जो प्रोटीन है बेसिकली वो किससे मिलके बनी है, 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे मिलके हमारी बॉडी के अराउंड 10,000 प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं। तो उसके देन जो है अमाइनो एसिड से ये कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज जो है वो एक एनर्जी का सोर्स है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन के बारे में बात की, एंजाइम